हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये टॉपिक नंबर 2 चल रहा है, इस बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा और आपका मैथ बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। आपका मैथ इतना आसान हो जाएगा कि आपको मैथ कभी भारी नहीं लगेगा, कभी डिफिकल्ट, कभी जटिल नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। बेस्ट और सुपर सॉल्यूशन के साथ आज की वीडियो आपके सामने स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, दो संख्याओं का योगफल 1215 है। देखिए, दो संख्याओं का योगफल बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। योगफल 1215 है और उनका एचसीएफ 81 है। जैसे कि आप जानते हैं कि एचसीएफ द्वारा योगफल को पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। एचसीएफ जो होता है वह योगफल को पूरा डिवाइड कर देता है। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिखाता हूं सॉल्यूशन करने से पहले। एचसीएफ की क्वालिटी बताता हूं, एचसीएफ का क्या प्रॉपर्टीज होती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं के योगफल को एचसीएफ पूरा डिवाइड कर देता है, ऐसे। दूसरा क्वालिटी होती है एचसीएफ जो होता है दो संख्याओं के एलसीएम को भी पूरा डिवाइड कर देता है, ये रहा। तीसरा पॉइंट यह है एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर को भी पूरा डिवाइड कर देता है। बहुत ही सुपर टैलेंट है ये आपके सामने। और तीसरा प्रॉपर्टीज होती है एचसीएफ की कि दो संख्याओं के गुणनफल को एचसीएफ का वर्ग पूरा डिवाइड कर देता है। ये बहुत ही बेस्ट और सुपर कॉन्सेप्ट है एचसीएफ के। इनके माध्यम से आप जटिल से जटिल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान कर सकते हैं। ये मैंने आपको नोट कराए हैं। इनके अकॉर्डिंग जहां भी एचसीएफ और योगफल, अंतर, एलसीएम वगैरह आता है या दो संख्याओं का गुणनफल आता है तो एचसीएफ उन्हें पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही होता है। डिवाइड करने का मतलब भाग करना। तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया है, उसने योगफल दिया है 1215 और एचसीएफ दिया है 81। देखिए, 81 से एचसीएफ से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 ही कम 15, एक हासिल 15 अट्ठे 120 रह के 121, पूरा कट जाता है ये। अब योगफल को डिवाइड किया है इसने, तो ये जो प्राप्त हुआ है ये दो संख्याओं का अनुपातिक योग है। ये जो 15 प्राप्त हुआ कटने के बाद, ये दो संख्याओं का अनुपातिक योग है। योग क्यों? क्योंकि योगफल को काटा है तो योग के रूप में मान प्राप्त होगा। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हो, यानी कि वे जो दो संख्याएं हैं 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए, ये भी हमें दिखाना है। तो देखिए, योग के रूप में इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे। टुकड़े तो कई सारे हो जाते हैं, बट हमें तो वे मालूम करने हैं जिनका मान दो संख्याओं के रूप में 500 और 700 के बीच में आता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसके दो टुकड़े करते हैं योग के रूप में 7 व 8। देखिए, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 हो जाता है। अब देखिए, एचसीएफ की गुणा करेंगे अगर इनमें, तो हमारी दो संख्याएं जो आएगी वो 500 और 700 के बीच में आएगी। और अगर ऐसा होता है तो बस हमारी प्रॉब्लम सोल्व। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। गुणा कर दीजिए इसमें एचसीएफ की 7 एकम 7, 7 अठी 56। देखिए, आ गई 500 और 700 के बीच में, 500 से बड़ी हो गई है। अब 8 की गुणा कीजिए, 8 एकम 8 और 8 अठी 64। देखिए, 700 के बीच में आ गई, यानी कि दोनों संख्याएं 500 और 700 के बीच में आ गई। ये है हमारी दोनों संख्याएं। अगर आप चाहे कि दोनों संख्याएं कौन सी है तो ये है वे दोनों संख्याएं। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही खत्म नहीं होता है। हमें तो एक एक वर्ड समझना है, एक एक पॉइंट को जानना है, तभी तो हमारा मैथ दमदार होगा, खतरनाक होगा।
तो देखो ये जो दो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। अब देखो अगर इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करेंगे तो इनका कैलकुलेशन आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, तो इन्हें सिंपल फॉर्मेट में कर लीजिए। देखो इनके रेशो से ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये है वे दो संख्याएं जिनका अनुपातिक मान 7-8 है, इन्हीं संख्याओं का अनुपातिक मान 7-8 है, तो इन्हीं के व्युत्क्रमों का योग कर दीजिए। यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग देखिए, व्युत्क्रमों का योग कर दीजिए। नीचे दोनों की गुणा लिखेंगे 7 गुणा 8 और ऊपर दोनों का जोड़ कर देंगे, व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। देखिए व्युत्क्रमों का योग करते हैं कैसे, सिंपल सी बात है, चलिए देख लेते हैं सिंपल तरीके से। 7 का उल्टा हो गया 1/7 और 8 का उल्टा हो गया 1/8, ये हो जाता है व्युत्क्रमों का योग। तो ऐसे ही तो बोला था मैंने, क्या करेंगे, नीचे दोनों की गुणा 7 गुणा 8 और ऊपर दोनों का जोड़ 8 7 15, ये होता है व्युत्क्रमों का योग। अब जब इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखा है तो 81 जो HCF है इसको भी व्युत्क्रम के रूप में लिख दीजिए और इसकी गुणा यहां पर कर दीजिए 1/81। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। क्यों किया है, क्योंकि ये रेशो वाली संख्या ली है मैंने, इसलिए HCF की गुणा कर दी यहाँ पर उसका व्युत्क्रम करके, क्योंकि व्युत्क्रम रूप है ये, तो इसको भी व्युत्क्रम रूप में लिख दिया। बस देख लीजिए, अगर आप इसको करते ये वाला जटिल होता और क्वेश्चन करने में काफ़ी जटिलता आती, क्वेश्चन 2 हो जाता, बट ये बेस्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 3 पंजे 15 और 3 से इसको काटेंगे 27। हम लिखेंगे 5 × 5 बटे 27 × 216 होता है, 27 × 216 और गुणा 7 लिख लेते हैं। 5 बटे 7 छंग 42, 4 7 × 7 और 4 11, 7 4 11, सिलेक्ट 7 दूनी 14 1 15, 1512। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 बटे 1512। 1512 ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। चेक कर लीजिए आंसर आ चुका। तो देखो सिंपल तरीके से मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया है, कोई भी डाउट नहीं हो सकता। आप इतना जबरदस्त हो जाएंगे मैथ में कि आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, बट टेक्निकल तरीके से इसको कराया जाएगा। इसको टेक्निकल तरीके से यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इसको हम आसान करेंगे। देखो दो संख्याओं का योगफल 75 दिया है, योगफल इनका एलसीएम और HCF क्रम से 90 और 15 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब HCF और LCM आ जाए तो HCF जो होता है LCM को भाग करता है। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने HCF के प्रॉपर्टीज को बताया है कि HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देता है। LCM है 90, HCF है 15, तो 15 6 90, ये आ गया 15 6 90। अब जब ये 6 आया है तो ये क्या आया है, ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है। ये दो संख्याओं का अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो हमें दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा और इन्हीं से हमें दोनों संख्याओं का योगफल भी प्राप्त होगा। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे 3 दूनी 4। अब इन फैक्टरों में हम क्या करेंगे, HCF की गुणा करेंगे, दोनों संख्या आ जाएगी। देख लीजिए 15 3 45 और 15 दूनी 30, ये आ गई दोनों संख्याएं। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो ये आ जाता है योगफल 75, 45 30 75 आ जाता है। हमसे पूछा है बड़ी संख्या बताए। देखिए बड़ी संख्या हमारा ये वाला है 15 3 45, छोटी संख्या है 30, तो बड़ी संख्या आ गई हमारी 45। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या आ गई 45 45, ये रहा। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ का हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होता है। देख लीजिए इसी से मैं आपका पूरा मैथ आसान बनाऊंगा और यही टारगेट है हमारा कि आपको मैथ बिल्कुल आसान करके सिखाया जाए, जिससे कि आपको मैथ में लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसान ही किया जाएगा और आसान ही होता है मैथ।
देख लीजिए आपके सामने सॉल्यूशन बिल्कुल इजी किए जा रहे हैं। और एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ मैथ में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लीजिए इसको भी हम बिल्कुल आसान बनाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। देखिए 6760, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो गुणनफल को HCF का वर्ग पूरा डिवाइड कर देता है। HCF कितना है 13 गुणा 13, ये 13 का वर्ग है ये, तो HCF का वर्ग डिवाइड कर देता है HCF का वर्ग। और ये दो संख्याओं का गुणनफल है। बताया था मैंने कि दो संख्याओं के गुणनफल को HCF का वर्ग पूरा डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर इससे डिवाइड कर दीजिए आप। 13 से कटिंग करूँगा, 13 पंजे 65, 2 13 दूनी 26, 0। फिर इस 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौका 52, 40 बार कटा है। अब ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल आ गया है। देखिए दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल बनेगा ये। तो यहाँ पर हमसे संख्याएं नहीं पूछी है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े बनाने हैं जिनका HCF बनेगा 13 और गुणनफल बनता हो 6760। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? देखिए एक जोड़ा तो ये बन जाता है 1 गुणा 40, गुणा करके बनाएंगे क्योंकि गुणनफल को डिवाइड किया है तो गुणा करके बनाएंगे। अब देखो 2 गुणा 20, ये छोड़ देंगे क्योंकि ऐसी संख्याएं के जोड़े बनाएंगे जो अभाज्य हो, जिनका HCF 1 आता है। तो 3 ले लेंगे, 3 गुणा बनता नहीं, और 5 8 40, 5 व 8 ले लेंगे। देखिए ये जोड़े हो गए जिनकी गुणा करने पर 40 आ जाता है। 1 गुणा 40, 40 आ जाता है। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका HCF 1 हो, जो केवल 1 से कट जाए, ऐसे जोड़े लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे 2 जोड़े हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 2 जोड़े। ऑप्शन बी इज राइट, 2 जोड़े ये रहा, बिल्कुल ये जी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ये फ्रैक्शन में रेशो दिखाया गया है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशो दिया गया है। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्रिएट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम 12। देखिए 12 आता है एलसीएम। अब इस एलसीएम वाली संख्या को इन्हीं से बारी बारी भाग करेंगे और जितनी बार भाग होएगा मतलब होगा तो उसकी गुणा ऊपर वाली संख्याओं में करते रह जाएंगे और हमारा एलसीएम बन जाएगा। देखिए 2 6 12, 6 बार 6 कम 6, 6 का रेशो आया। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 के 12, 3 तिये 9। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो। तो 3 संख्याओं का रेशो है 6 8 9। यदि इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, अंतर बराबर अंतर, तो अंतर आ गया 33 और रेशो में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर है 3। अब हो गया इक्वल टू इक्वल। तीनों संख्याओं का HCF बताना। सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेशो की वैल्यू याद करेंगे, 3 एकम 3 और 3 से मैंने इसको काटा 11 बार। एक रेशो की वैल्यू हो गई 11। हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का HCF। अब देखिए HCF ले लेंगे। तीनों संख्याओं का HCF आता है 1, क्योंकि HCF का कंसेप्ट यह है 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं में 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा, चाहे वे रेशो में हो चाहे वे रियल संख्या में हो। तो यहाँ रेशो में है, इनके बीच का अंतर 1 है, 1 में गुणा कर देंगे 11 की 11 एकम 11, तो HCF आ गया 11। बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, HCF 11, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। तो देखो बहुत इजी और सरल तरीके से हर क्वेश्चन आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। 3 संख्याओं का अनुपात, देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात स्टैंडर्ड फॉर्म में था, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। उनका एलसीएम 1800 है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 और 5 है। अब उनका एलसीएम कितना बनता है? उनका एलसीएम हो गया 1800।
तो हमारा एल्शियम, एल्शियम से एल्शियम काटेंगे तो हमारा एल्शियम बनेगा 3 चौक 12 पंजे 60। हमारा एल्शियम बनता है 60। देखिए ये इधर संख्या होगा, इधर ये रेशो का एल्शियम। 60 से मैंने इसको काटा 30 बार, एक रेशो की वैल्यू आ गई 30। पूछा है दूसरी संख्या बताओ। दूसरा मान ये है हमारा 4, 4 में गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी 120। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ गई दूसरी संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बिल्कुल इजी। ऑप्शन सी इज राइट। 120 है दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दो संख्याओं का HCF और एलसीएम का गुणनफल। देखिए HCF एलसीएम का गुणनफल, HCF और एलसीएम का गुणनफल बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए दो संख्याओं का HCF एलसीएम का गुणनफल है 3321। उनमें से एक संख्या है हमारी 369 गुणा दूसरी संख्या निकालेंगे यहाँ से। देखिए दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो यह 9 बार डिवाइड हो जाता है पूरा। चेक कर लीजिए। 9 नंबर 81 का 81 8, 9 6 54 और 8 62 6, 9 3 27 6 33। क्लियर है। अब देखिए HCF निकालना है तो संख्या होगा HCF। अब देखिए पहली संख्या हमारी है 369, दूसरी संख्या है हमारी 9 और इन दोनों का HCF निकालना है। तो मैंने बताया था HCF, इन दोनों का HCF होगा 9, क्योंकि 9 से ये भी घटेगी ये भी घट जाएगी। तो HCF वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई दोनों संख्याओं को काट दे HCF कहलाता है। तो इसका HCF होगा यहाँ पर 9। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ऑप्शन सी इज राइट, HCF 9। तीन संख्याओं का HCF 57 है। देखिए नया क्वेश्चन नंबर 38 SSC CPO 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। SSC CPO 2023। अब देखो इसके बिल्कुल इजी तरीके अपनाते हैं हम। 2 से 3 संख्याओं का HCF 57 है। इन संख्याओं का अनुपात 4:5:6। तो देखिए यहाँ पर 4 5 6 के अनुपात में दिया है। HCF हमारा है यहाँ पर 57। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा HCF है यहाँ पर 57, यहाँ इनका HCF है 1 से हम इसको काटेंगे। एक रेशो की वैल्यू हो गई 57। तो देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई 57। अब संख्याओं के तीनों रेशो में गुणा कर दीजिए इसकी 57 की, तो तीनों संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए 6 7 42 4, 6 पंजे 30 4 34। देखिए एक तो संख्या आ गई 342। अब देखिए 342 किस में है, लास्ट में इस वाले ऑप्शन में है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो लिख दीजिए 228,285 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बिल्कुल सिंपल, आसान, सिंपल मेथड। तो चेक करेंगे ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की धज्जियां उड़ाएंगे कैसे और कैसे आसान होगा इसको देखेंगे। बिल्कुल इजी। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है। HCF गुणा एलसीएम बराबर दिया है 2700, यानी कि HCF और एलसीएम का गुणनफल दिया है 2700। इक्वल टू इक्वल करेंगे, गुणनफल बराबर गुणनफल। 2700 गुणनफल है और हमारा HCF, इनका HCF 1 आएगा और एलसीएम कितना होगा 4 3 12। तो देखिए HCF एलसीएम का गुणनफल बन गया हमारा 12 और 12 से इसको डिवाइड करेंगे, गुणनफल से गुणनफल को डिवाइड करेंगे। और मैंने बताया था जब गुणनफल को गुणनफल से भाग कर देते हैं तो वर्गमूल निकाला जाता है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 225 बार कट गया और इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ गया 15।
225 का वर्गमूल 15 होता है। यहां पर एक रेशो की वैल्यू आ गई ये 15, एक रेशो की वैल्यू 15 है। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमारे दोनों संख्याओं का रेशो टोटल हो गया योग के रूप में 4 3 7, 7 से गुणा करेंगे इसमें 15 सत्ते 105। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको जानेंगे, क्या कंडीशन है इसकी। देखिए बड़ा प्यारा तरीका है, देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। देखिए एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है, एचसीएफ 1 है, इसका 22 गुना हो गया एलसीएम, ये रहा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज खत्म। यदि एक संख्या 132 है, एक संख्या 132 है तथा एलसीएम एचसीएफ का योग 276 है, तो देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का योग 276, हमारा एलसीएम एचसीएफ का योग हो गया 22 और 1 23। देखिए योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा। 23 23 ही कम 23 दूनी 46, 12 बार कटा है 23 से, ये एक रेशो की वैल्यू हो गई 12। अब देखो, अब है इंपोर्टेंट और मोस्ट पॉइंट। देखिए इसमें इसने कहा एक संख्या हमारी 32 है, 132, तो दूसरी संख्या बतानी है। देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे हम, यहाँ पर 11 दूनी 22, ये हो गए फैक्टर। अब 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 कम 12 एक 13, ये आ गई हमारी दोनों संख्याएं, ये रही दोनों संख्याएं। इनमें एक संख्या 132 है तो दूसरी हो गई 24, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट, दूसरी संख्या हो गई हमारी 24। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 सुपर तरीके से आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम 168 है, दो संख्याओं का एलसीएम 168, उनका एचसीएफ 12 है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, 168 को एचसीएफ 12 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 12 ही कम 12, 4 12 चौक 48, 14 बार डिवाइड किया। अब यहां पर ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है, जिनमें दोनों संख्याओं का अंतर तो 60 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14। अब दोनों संख्याओं का अंतर चेक करते हैं। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 60 आएगा क्या, यहां पर दोनों का रेशो कितना है 5। अगर 5 में 12 एचसीएफ की गुणा कर देते हैं तो दोनों संख्याओं का अंतर आ जाता है 12 पंजे 60। देखिए अंतर आ गया, अंतर आ गया हमारा 12 पंजे 60। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग अगर करेंगे हम तो अनुपातिक योग हो जाएगा इनका 7 और 2 9। 9 में 12 की गुणा करेंगे एचसीएफ की, तो 12 9 108, दोनों संख्याओं का योग आ गया 108। लीजिए बिल्कुल आसान आपके सामने, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, खत्म। देखो ऐसे करना है, एसएससी सीपीओ 2019 का ये क्वेश्चन था और हमने इसको तुरंत कर दिया। और इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा समझाने के लिए लगता है आपको टाइम, बट अगर कोशिश करो तो आप इससे भी जल्दी और फास्टर बहुत तेज गति से कर सकते हो। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है 8 और 224। जैसे कि मैंने बताया था कि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर देगा, चलिए डिवाइड कर दीजिए। 8 से 224 को इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ये डिवाइड हो जाएगा। 8 दूनी 16, 6 8 8 64, 28 बार डिवाइड हुआ है। अब देखिए एलसीएम को डिवाइड किया है तो यहाँ पर इसके गुणनफल वाले फैक्टर बनेंगे, दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल बन जाएगा 4 7 28, 4 7 28 अनुपातिक गुणनफल बन गया ये, जो कि दोनों संख्याओं का अनुपात भी 4 7 के अनुपात में है। ये रहा, देखिए यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही,
तो दोनों में बड़ी संख्या हमारी 7 है, तो बड़ी संख्या निकालनी है, HCF की गुणा कर देंगे बड़ी संख्या में, 8 सती 56 आ जाएगी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आ जाएगी 56। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने बड़ी संख्या आ गई है 56। तो देखिए फ्रेंड, बड़ी संख्या हमारी आ गई 56। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा जवाब और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43वां क्वेश्चन कितना इजी और कितने सुंदर तरीके से आपके सामने बिल्कुल इजी बनाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा मैथ पूरा कंप्लीट मैथ आपका मजबूत बनाया जाएगा। आपको फ्री में ही आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपको यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। देखिए दो संख्याओं का HCF एलसीएम 5 और 175 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HCF एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है। कर दीजिए डिवाइड आप 5 से 175 को, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, कटिंग कर दिया। इसके फैक्टर कर लीजिए 5 सते 35, यानी कि ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है और वे अनुपातिक संख्याएं आ गई 5 7, ये आ गई। यहाँ पर भी वे दोनों संख्याओं का अनुपात 5 7 का रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देख लीजिए। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या यही तो है जिसका रेशो बड़ा, बड़ी HCF की गुणा कर दीजिए। जो HCF का रेशो 5 था उसकी गुणा कर दीजिए बड़े नंबर में, बड़ी संख्या आ जाएगी। और फिनिश क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या आ गई हमारी 5 सत्ते 35। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 35। फिनिश, देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा आंसर। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धूम मचाएंगे आपके लिए मैथ में, पूरा मैथ खतरनाक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन सिखाएंगे आपको, हर एक क्वेश्चन का जबरदस्त तरीका। आपसे मैथ आसानी से आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप SSC क्लास, SSC CGL की कोई भी मैथ की क्लास आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। आप इस मेथड को सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 19 है, योगफल 152 है। मैंने ये भी बताया था कि HCF योगफल को पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए यहाँ पर यही आते हैं इसमें। देखिए मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखवाया हुआ है। HCF एलसीएम को पूरा डिवाइड करता है, दो संख्याओं के योगफल को, दो संख्याओं के अंतर को, दो संख्याओं के गुणनफल को HCF का वर्ग पूरा डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से आप चेक करिए, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। HCF 19 दिया है और दो संख्याओं का योगफल दिया है 152। तो कटिंग कर दीजिए 19 से, 19 8 152। ये दो संख्याओं का अनुपातिक योग है जिसमें मैंने लिखा 1 व 7 और 5 व 8 लिखूंगा, क्योंकि 2 और 6 नहीं लिखूंगा। मैंने बताया था वे जोड़े, वे संख्याएं अनुपातिक रूप में लिखी जाएगी जिनका HCF 1 बनता है। यहाँ तो इनका HCF 1 नहीं 2 बनता है, इसलिए वे नहीं होगी। HCF 1 वाली संख्या के जोड़े बनाए जाएंगे। ये देखो ऐसे, ये बना लिए मैंने, 2 जोड़े बने हैं जिनका योग 8 आता है। अब उसने पूछा तो दोनों के बीच का अंतर बताना। देखिए इन दोनों का अंतर है 6। अगर मैं अंतर, उन दोनों के बीच का अंतर 6 है, 6 में गुणा करूंगा 19 की, 19 6 114, 114 हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता। अब मैं इन दोनों का अंतर करता हूँ, 8 और 5 का अंतर 3 आता है, 3 में गुणा करूंगा 19 की, तो 19 3 57 आता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ये वाली ऑप्शन सी इज राइट। ये देखिए फ्रेंड, जो भी ऑप्शन को फॉलो करेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा और वही संख्याएं बनाई जाएगी। तो ये है वे दो संख्याएं जिनमें अंतर हमारा 5 3 8, 3 का अंतर है और इनका HCF बन जाएगा 19, एलसीएम बन जाएगा 152। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आ जाएगा 57। देखिए चलिए प्रूफ भी करके दिखाते हैं। 19 पंजे 95, 19 8 152। तो कर लीजिए, देखिए दोनों का अंतर आ जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7, 14 में से 9 घटाएंगे 5। देखिए अंतर भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये रहा 57। तो बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत इजी, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम आपके लिए सारे चैप्टर 1 बाय 1 इस बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा, बहुत इजी बनेगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 13 ए बी और सी, ये चार अलग अलग संख्याएं हैं, ये चारों 13 है, ए है, बी है और सी है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13 ए 13 बी 13 सी का एचसीएफ 13 है। देखिए 13 13 13 एचसीएफ है सभी में, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, यानी कि ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, बट इनमें सबसे बड़ी सी है, उसके बाद बी है, फिर लास्ट में सबसे छोटी ए है। तो देखिए 13 हमारा प्रत्येक संख्या का एचसीएफ है, और क्योंकि संख्या प्रत्येक 60 से कम है तो वह संख्या जिनका एचसीएफ 13 होता है 13 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ये तीनों संख्याएं 13 से डिवाइड होगी, बट इनकी शर्त यह है कि ये प्रत्येक 60 से कम है। तो 13 का मल्टीपल देखिए कहां पर जाकर घटता है 60 से कम, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ज्यादा हो जाएगा। तो 13 चौका 52 तो ये है, 13 3 39 वाली संख्या ये है, 13 दूनी 26 ये है। देखिए प्रत्येक 13 से भी कटेगी, यानी कि प्रत्येक संख्या का एचसीएफ 13 भी होगा और प्रत्येक संख्या 60 से कम भी होगी, और इनमें सी सबसे बड़ी, बी उससे छोटी, सी ए सबसे छोटी होगी। तो हमने इस प्रकार ए बी सी की संख्याओं के मान ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर ए प्लस सी बटे बी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए ए की वैल्यू 26 है, सी की वैल्यू 52 है, और बटे बी की वैल्यू हो गई 39। चलिए हल कर लेते हैं। 2 6 8, 5 2 7 78 बटे 39, 39 दुनिया होता है 78। देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से 78 आ गया है ये, और उसके बाद मैंने इसे 39 से भाग दिया, 39 दूनी 78, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। अब देखेंगे नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और इनके सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे दमदार तरीके से और बेस्ट मेथड से कराए जा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं आपके साथ आपका मैथ बिल्कुल आसान करा दिया जाएगा, और आपको इतना अच्छा मेथड और सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल इजी से इजी कंसेप्ट बताकर आपको केवल एक ही तरीके से आपको आसान करके मैथ सिखाया जाएगा, और फिर आपको मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी। बस आप एक बार इस पूरी बुक का सॉल्यूशन मुझ द्वारा सीख लीजिए, आपका सारा मैथ्स प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आपने इतना मैथ अलग अलग जगह से पढ़ा है, आप मुझे भी एक बार देखिए, आप हमारे सॉल्यूशन को भी एक बार सीख लीजिए, आपको फिर बार बार इधर उधर से मैथ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप इसी से एक ही मेथड से पूरा कंप्लीट मैथ कवर करोगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप देख लीजिए लैंग्वेज में, लैंग्वेज को समझिए और उसको इक्वल टू इक्वल और उसकी दी गई कंडीशन और शर्त के अनुसार उसको फॉलो कीजिए। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। दो संख्याएं एक्स और वाई का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एक्स और वाई का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। देखिए एलसीएम जो होगा ये एचसीएफ से 1 से ये 204 गुना है, ये कहा इसने। यदि उनका एचसीएफ 12 है, इनका एचसीएफ 12 है, ये रखा है, इनका एचसीएफ 12 है, तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। अब देखिए संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो मैं यहाँ पर इसके फैक्टर करूँगा, क्योंकि एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल का रूप होता है। यहाँ पर इसके अनुपातिक फैक्टर करेंगे, 12 से कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम को पूरा काट देता है, इसलिए 12 से फैक्टर करेंगे। 12 ही कम 12 और 8 बचे, हो गए 84, 12 सते 84, ये हो गए इसके फैक्टर। अब देखिए इन फैक्टर में यदि मैं इसकी गुणा करता हूं तो दोनों संख्याएं आ जाएगी हमारी, और उनका अंतर भी आ जाएगा। कितना है उनका अंतर? 60 आ जाएगा। देख लीजिए अंतर भी दिखाता हूं मैं 60। देखिए इनका अंतर है 5, अंतर में 5 में 12 एचसीएफ की 12 की गुणा करेंगे, देखिए अंतर आ गया 60, 12 पंजे 60। अब हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान बताए। देखिए ये x और y को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर मैं x प्लस वाई का मान डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। ऐसे x प्लस वाई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे भी, या अलग अलग संख्याएं निकाल लो फिर इनको जोड़ दो तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि मुझे तो इन अनुपातिक रूप में गुणा करनी है एचसीएफ की। मेरी दोनों संख्या आ जाएगी, फिर उन्हें जोड़ लो घटा लो कुछ भी कर लीजिए आप।
तो चलिए देख लेते हैं, अंतर तो मैंने सिद्ध कर दिया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 29 होता है। 29 में ही मैं अगर 12 की गुणा कर दूं तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 12 9 108 हासिल 10, 12 दूनी 24, 10 34, 348 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ऑप्शन डी इज राइट, 348। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है। सुपर तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा और दमदार तरीके से आपको एसएससी सीजीएल का खूंखार और खतरनाक कॉम्पिटिटिव बेस्ट स्टूडेंट बनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से दिया है। एलसीएम दिया है 1105 और एचसीएफ दिया है 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम जो है आपस में एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 कट गया ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये एलसीएम को डिवाइड किया है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, अनुपातिक गुणनफल। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर कर लेते हैं, इसके 13 से डिवाइड होगा, 13 ही कम 13 और 9 बच गए, 13 सत्ते 91। ये हो गया दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल। ये हो गया। हमसे पूछा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुणा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो हमसे तो दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, एचसीएफ की गुणा कर देंगे क्योंकि ये एचसीएफ है हमारा। चलिए कर देते हैं। 13 पंजे 65 और 17 पंजे 85। देखिए ये आ गई हमारी दोनों संख्याएं। बहुत आसान और खतरनाक तरीका। 13 पंजे 65 और 17 पंजे 85। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया ऑप्शन सी। देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मैं सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहा हूं आपके सामने और ऐसे ही करता रहूंगा हर चैप्टर में। लाभ हानि प्रतिशत, दूरी, चाल, समय, रेलगाड़ी, टाइम एंड वर्क, सभी जितने भी चैप्टर हो गए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सब ए टू जेड सब चैप्टर आपके सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही कराए जाएंगे। तो चलिए देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ का 56 गुना है। देखिए यहाँ पर 56 गुना, इसका 56 गुना। एलसीएम व एचसीएफ का योग दिया है 1710। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम का योग है 57। 57 ये 30 बार कट गया, ये 30 बार 57 171 और ये 0 30 बार कटेगा ये। अब ये 1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर एलसीएम के फैक्टर करेंगे क्योंकि एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल हो गया यहाँ पर ये। तो 7 8 56 होता है ये इनका अनुपातिक गुणनफल। अब इस अनुपातिक गुणनफल में हम इसकी 1 की गुणा करेंगे। 30 सत्ते 210 और 30 अट्ठे 240। देखिए एक संख्या तो 240 ये रही हमारी, दूसरी संख्या हमारी है 210। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 210। ऑप्शन डी इज राइट, 210। तो देखो फ्रेंड, आप स्वयं देख सकते हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, बिल्कुल कुछ भी ना लिखे ही आपको बिल्कुल थोड़ा सा मात्र लिख देने से आपके क्वेश्चन का आंसर सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन आपके सामने जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा और बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको एचसीएफ एलसीएम जबरदस्त तरीके से सिखाया जाता है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 90 व 15 है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए 15 से इसको भाग कर दीजिए, 15 6 90 और इसके फैक्टर कर दीजिए 2 3 6। ये क्योंकि ये एलसीएम दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल होता है, मैंने ये बार बार आपको बताया है। अब इसी अनुपातिक गुणनफल में 15 यानी कि एचसीएफ की गुणा कर दीजिए, दोनों संख्या आ जाएगी। 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारी 45 है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़ी संख्या 45 45।
तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत इजी और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा। देखिए मैथ को आपका जबरदस्त मैथ बनाया जाएगा, आपको सिखा कर आपको नंबर 1 बनाया जाएगा और इस बुक के सारे कंप्लीट क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे और आप हर क्वेश्चन सीखने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याएं एलसीएम व एचसीएफ का योग, तो ले लीजिए एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 512 ये वाला, और अंतर दिया है 496। एलसीएम एचसीएफ का अंतर दिया है 496। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से एचसीएफ कट जाएगा, एलसीएम जोड़ लेंगे, 2 एलसीएम बराबर हो जाएगा। देखिए मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल उसकी कंडीशन के अनुसार ही क्वेश्चन सोल्व होता है और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैं तो यहीं से ही निकालता हूँ, मैं इनमें से ही, अलग से मैं कुछ नहीं करता, इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन को सेट कर देता हूँ। हर क्वेश्चन में यही है, पूरी मैथ की बुक में यही है, पूरा मैथ कंप्लीट यही है। आप सीखिए, आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसकी वास्तविकता पाइए, इसकी रियलिटी को जानिए। मैथ एक ही तरीके से चलता रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, बस उसके फंक्शन को समझिए, कैसे कैसे उसकी डेफिनेशन चल रही है, बस वो सेट करना सीख लीजिए, आपका क्वेश्चन फिनिश। यही है मेन, और वो सब इसी लैंग्वेज में से तैयार होता है। चलिए देख लीजिए आप भी। अब इन्हें जोड़कर 2 से भाग करेंगे, 6 2 8, 9 1 10, हासिल 1 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8। यहाँ पर एलसीएम आ गया 504। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जोड़ है यहाँ 512, तो 512 में से अगर 504 एलसीएम है तो 8 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 8। तो मुझे दोनों चीज मालूम हो गई, एलसीएम हो गया 504, एचसीएफ हो गया 8। और जैसे कि आपको मालूम है कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है, यानी कि भाग कर देता है, तो 8 से मैं इसको पूरा डिवाइड करूंगा, 8 6 48, 8 3 24, ये कट गया। अब ये एलसीएम दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल होता है, इसके फैक्टर करेंगे 9 7 63। अब इन फैक्टरों में मैं एचसीएफ की गुणा करूंगा, दोनों संख्याएं आ जाएगी, उनमें छोटी और बड़ी दोनों। 8 9 72 बड़ी संख्या और 8 7 56 छोटी संख्या। अब देखिए उसमें कहा है कि उनमें से एक संख्या 72 है, ये रही, तो दूसरी संख्या बतानी है 56 है। देख लीजिए ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 56, दूसरी संख्या 56, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 सिंपल तरीके से करेंगे इसको। एक दूसरे से सहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 165 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल बताना है। तो देखिए 3 संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई है, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 दिया है इन दोनों का, तो इसके फैक्टर कर लेंगे गुणनफल के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हो या 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो गुणनफल में ही उनके मान छिपे होते हैं, बस उनके फैक्टर कर लीजिए। अब कर लेते हैं, देखिए 8 11 88, 11 और 8, 11 8 की गुणा करेंगे 11 88, तो ये 2 सहभाज्य संख्याएं आ गई। अब अगली दूसरी और तीसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है उसने, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल है 165। देखिए ये वाली संख्या 11 और गुणा दूसरी संख्या ये वाली, दोनों का गुणनफल है 165। अब देखिए इससे मैं इसको काटूंगा, दूसरी संख्या ये वाली संख्या आ जाएगी। चलिए देख लीजिए, 2 11 ही कम 11 5 हो गए 55, 11 पंजे 55, ये आ गई हमारी दूसरी और तीसरी संख्या। अब देखो हम मुझे तीनों संख्या ज्ञात हो गई, 8 11 15, यहाँ पर लिखेंगे 15, ये होगी तीनों संख्याएं। अब तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, 8 + 11 + 15 बराबर इनका योग करेंगे 34, तो इनका जोड़ आ गया 34। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 और टाइप नंबर 3 से स्टार्ट हो गया है ये एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक। अब इसमें टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 52 53 इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे
अगर आप इनमें टेक्निकल माइंड को यूज करें तो इनको और आसान किया जा सकता है। देखिए HCF निकाला जाएगा इन क्वेश्चनों में, तो HCF निकालने का तरीका मैंने बताया था, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर LCM होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। एक तो ये तरीका बताया था, लेकिन अगर आप और ज्यादा आसान करना चाहते हैं, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाना चाहते हैं, तो और भी तरीके आपको आसान से आसान, इजी से इजी बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स सीखिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। देखिए सीखिए इनको। देखो एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरों और सेबों के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित कर देता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। देखिए यहाँ पर मालूम हो गया है अधिकतम हो, तो यानी कि दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए HCF निकालने का तरीका, दोनों संख्याओं का अंतर, और अगर अंतर नहीं हुआ तो अंतर का फैक्टर करना पड़ेगा, तो यहां से HCF आ जाएगा जो कि ऑप्शन ABCD में नहीं था। तो एक तरीका तो आप ऐसे कर लीजिए। दूसरा तरीका हम और ज्यादा खतरनाक बताना चाहेंगे, वह भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए, सम संख्या सबसे ज्यादा, जैसे रूल होता है विषम संख्याओं को विषम संख्या काटती है, विषम संख्याओं को विषम संख्या ही काटती है, सबसे ज्यादा पॉइंट ये होता है। और आप ये भी जानते हैं कि सम संख्याओं को सम संख्या ही सबसे ज्यादा परसेंटेज में काटती है, सम संख्या को सम संख्या ही काटेगी। तो देखिए यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही प्यारा सिंपल तरीका। हमें HCF ज्ञात करना है, अर्थात वह संख्या ज्ञात करनी है हमें जो हर ढेर में फलों की संख्या को अधिक से अधिक रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो इनके डिजिट सम देख लीजिए, डिजिट सम 9 और 1 10 और 2 12 बना इसका डिजिट सम। इसका डिजिट सम 7 4 3 7 3 10 2 12। देखो दोनों के 12 बन गए। तो ऑप्शन में भी देख लीजिए जिसका डिजिट सम 12 बनेगा, 8 7 15 ये नहीं है, 6 5 11 1 12, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 2 3 3 6 नहीं, 9 3 12 ये है, लेकिन ये विषम है, जबकि ये सम संख्या है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये रहा, देख लीजिए, बिल्कुल शीघ्र बहुत फास्ट तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे दूसरा मेथड आप जानते हो HCF ज्ञात करने का तरीका, पहले इनका हम अंतर करेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे, या छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करके HCF ज्ञात कर लेंगे। ऐसे इनके तरीके हो जाते हैं। तो उनसे अच्छा तरीका आप ये करिए, सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश। डिजिट सम, देखिए डिजिट सम देख लीजिए, इक्वल है क्या, डिजिट सम इक्वल होना चाहिए, डिजिट सम इक्वल है, डिजिट सम इक्वल होना चाहिए सबका। 12 12 तो इसका भी 12 है। डिजिट सम देखो 6 5 11 1 12, खत्म। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो एक तेल व्यापारी के पास, देखो सिंपल से सिंपल और स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप कई तरीके के माइंड का यूज करके उसको आसान कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपके सामने, बहुत सारे मेथड भी होते हैं इसे हल करने के, लेकिन अलग अलग, अगर आप चाहे तो माइंडेड बनना तो क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं आप। एक तेल व्यापारी के पास क्रम से 432 594 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या, तीनों में डिब्बों की संख्याएं बतानी है। पहले वाले में इतनी संख्या बनेगी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, पहले में इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, इस तरह से। तो बस सिंपल सा तरीका है, इन्हीं संख्याओं से इनको बारी बारी काट के देख लीजिए, जो इसको डिवाइड कर देगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, सिंपल सा। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, 16 दूनी 32, ये इससे कटता नहीं, छोड़ दीजिए। 8 से डिवाइड करिए, 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32 कट गया। फिर 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 पंजे 55, 4 11 चौक 44 कट गया। 13 पंजे 65 और 5 13 चौक 52 कट गया। तो देखिए इसी से ही हमारी संख्या का आंसर बन जाता है। तो देखो मैंने ऑप्शन से ही सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व किया, इन्हीं संख्याओं से इसको डिवाइड किया, क्योंकि इनसे इनके डिब्बों की संख्या इस रूप में बनेगी, तो इन्हीं से इनको काट कर देखेंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और वैसे अगर आपको करना है तो दूसरा मेथड भी है, दो निकटतम संख्याओं के, ये दो निकटतम संख्या है, इनके बीच का अंतर 100 कितना होगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से
6 में से 5 घटाएंगे 108। देखिए दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर 108 आ गया। अब 108 के हम फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर करते हैं, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, तो यहाँ पर HCF आ जाता है 54, क्योंकि 54 से ये कट जाएगा। देख लीजिए 54 से 5 अठे 40, 4 अठे 32, 8 बनते हैं देखिए इसके, और 54 से इसे काटेंगे तो 11 बनते हैं, और 54 से इसे काटेंगे 13 बनते हैं। तो देखिए वही आ गया 8, 11, 13, ये वाला कंसेप्ट। तो आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए ऑप्शन से, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान और सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे। तो ये तरीका सीखिए आप कंपटीशन के लिए। देखो हल तो हो ही जाता है, बट थोड़ा फास्टर, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा स्टाइलिस्ट भी तो आइए आप इस मैथ के अंदर।